नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है साथी हमारा रेलवे सामान्य ज्ञान 2024। इस वीडियो में साथी हम लोग रेलवे संबंधित सभी जीके प्रश्नों की चर्चा करेंगे, जो आपके इस गवर्नमेंट एग्जाम के लिए यानी रेलवे एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आते हैं डायरेक्टली अपने प्रश्नों पर। पहला प्रश्न साथी ये आप सभी से पूछ रखा है, भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? अगर बात करें साथी भारत में रेल का आरंभ की तो ये सन 1853 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी में 1853 दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 2 ये आप सभी से पूछ रखा है साथी, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? जो भी साथी इसमें से जितने प्रश्न सही कर सकेंगे वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। अगर बात करें साथी भारतीय रेल के राष्ट्रीयकरण की, तो ये साथी आपका 1950 में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए में 1950 दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए साथी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 3 ये आप सभी से पूछ रखा है साथी, भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल कौन सी है? अगर बात करें साथी भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी की, तो वह साथी आपकी विवेक एक्सप्रेस है, जो साथी ऑप्शन नंबर सी में दी गई है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 4 ये आप सभी से पूछ रखा है, भारत में सबसे तेज चलने वाली गाड़ी कौन सी है? बात करें साथी भारत में मौजूदा सबसे तेज चलने वाली गाड़ी की, तो साथी आपकी वंदे भारत है। इससे पहले शताब्दी एक्सप्रेस थी। तो ऑप्शन नंबर ए में साथी वंदे भारत दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 5 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथी, आपके एनटीपीसी के एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ये आपसे पूछ रखा है साथी, रेल इंजन के आविष्कारक कौन है? तो साथी अगर बात करें रेल इंजन के आविष्कारक की, तो वो जॉर्ज स्टीफन है। तो ऑप्शन नंबर सी में जॉर्ज स्टीफन सर का नाम दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी साथी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न यानी प्रश्न नंबर साथी 6 ये आप सभी से पूछ रखा है, रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? जो साथी रेलवे बोर्ड है उसकी स्थापना कब की गई थी? किस सन में रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई थी? बात करें साथी किस सन में, तो 1905 में रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई थी। तो 1905 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं यानी प्रश्न नंबर 7 ये आप सभी से पूछ रखा है साथी, भारत की प्रथम रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय की गई थी? जो साथी भारत की पहली रेलगाड़ी थी उसके द्वारा कुल मिलाकर कितनी दूरी तय की गई थी? कितनी दूरी साथी? 34 किलोमीटर। तो 34 किलोमीटर आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं यानी प्रश्न नंबर 8 ये आप सभी से पूछ रखा है साथी, भारत में पहली बार मेट्रो सेवा किस नगर में आरंभ की गई? जो साथी भारत में पहली बार मेट्रो सेवा है वो कौन से नगर में आरंभ की गई थी? तो अगर बात करें साथी इसके करेक्ट उत्तर की, वो आपका कोलकाता होगा, क्योंकि भारत में पहली बार मेट्रो सेवा जो है वो कोलकाता नगर में आरंभ की गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए में कोलकाता दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए साथी करेक्ट उत्तर भी इसका हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं साथी यानी प्रश्न नंबर 9 ये आप सभी से पूछ रखा है, सबसे लंबी रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर है? जो साथी भारत की सबसे लंबी रेलवे प्लेटफॉर्म है वो किस जगह पर है? तो बात करें साथी भारत की सबसे लंबी रेलवे प्लेटफॉर्म की, वो साथी आपका हुबली जंक्शन है, जो कि साथी आपका कर्नाटक में स्थित है। तो दिए गए ऑप्शन में से कर्नाटक नहीं दिया गया है, साथ ही आपका प्रीवियस डेटा है। तो पहले जो था साथी भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म वो गोरखपुर था, जबकि अब साथी कर्नाटक में स्थित है। अब आंसर क्या दोगे? कर्नाटक। तो इसका साथी इनमें से दिए गए ऑप्शन में से कोई सही नहीं है, तो आप ध्यान रखेंगे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कर्नाटक। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर यानी प्रश्न नंबर साथी 10 ये आप सभी से पूछ रखा है, भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है? दिए गए ऑप्शन में से साथी भारत के कौन से राज्य में कोई रेलवे लाइन नहीं है? बात करें साथी ये ऐसा कौन सा राज्य था जहाँ पे कोई रेलवे लाइन नहीं थी? तो साथी आपका मेघालय था, परंतु अब वहाँ पे भी साथी रेलवे लाइन है। तो दिए गए ऑप्शंस में से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जिसमें दे रखा है कोई भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए साथी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 11 ये आप सभी से पूछ रखा है साथी, स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? दिए गए ऑप्शंस में से साथी स्वतंत्र भारत का जो पहला रेलवे बजट था वो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो बात करें इसके करेक्ट आंसर के साथ ही, तो जॉन मथाई होगा, क्योंकि स्वतंत्र भारत का पहला रेलवे बजट जॉन मथाई ने प्रस्तुत किया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये आप सभी से पूछ रखा है, भारतीय रेल का स्लोगन क्या है? जो साथी भारतीय रेलवे है उसका स्लोगन क्या है? तो आप सभी को पता होना चाहिए, राष्ट्र की जीवन रेखा। तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है साथी, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है, भारतीय रेलवे का रेल लाइन की लंबाई की दृष्टि से विश्व का कौन सा स्थान है? अगर बात करें साथी जो भारतीय रेलवे है उसका रेलवे लाइन की दृष्टि से जो साथी विश्व में स्थान है वो चौथा है। तो ऑप्शन नंबर सी में चौथा दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर भी इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है साथी, भारत में रेल लाइन बिछाने का श्रेय किसे प्राप्त है? जो भारत में साथी रेलवे लाइन बिछाने का श्रेय है वो लॉर्ड डलहौजी को प्राप्त है। तो ऑप्शन नंबर बी में लॉर्ड डलहौजी दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी साथी करेक्ट उत्तर भी इसका हो जाएगा।
अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है, भारत में सबसे पहली ट्रेन कहाँ चली थी? जो साथी भारत में सबसे पहली ट्रेन थी वो किस जगह पर चली थी? तो बात करें इसके करेक्ट आंसर के साथ ही, तो वो मुंबई होगा, क्योंकि सबसे पहले भारत की ट्रेन जो है वो मुंबई शहर में चलाई गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए में इसका दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 16 आप सभी से पूछ रखा है, भारत में सबसे पहली ट्रेन कब चली थी? वो पूछ रखा है कहाँ चली थी, ये पूछा है साथी कब चली थी। तो भारत की जो सबसे पहली ट्रेन है साथी, वो आपकी जो है 16 अप्रैल 1853 को चलाई गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट उत्तर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 17 ये आप सभी से पूछ रखा है, रेलवे बजट को सामान्य बजट से किस वर्ष अलग किया गया था? जो साथी रेलवे बजट है उसको सामान्य बजट से किस वर्ष अलग किया गया था? तो बात करें इसके करेक्ट आंसर के साथ ही, तो 1924 होगा, क्योंकि 1924 में रेलवे बजट को सामान्य बजट से अलग कर दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 18 ये आप सभी से पूछ रखा है, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? जो साथी भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम है वो भारतीय रेल है। तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है भारतीय रेल, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है, भारतीय रेल नेटवर्क का विश्व में कौन सा स्थान है? साथी चौथा स्थान है, तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है चौथा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 20 ये आप सभी से पूछ रखा है, भारतीय रेल नेटवर्क का एशिया में कौन सा स्थान है? जो साथी भारतीय रेल नेटवर्क है इसका एशिया में कौन सा स्थान है? तो बात करें इसके करेक्ट आंसर के साथ ही दूसरा, अगर बात करें भारतीय रेल नेटवर्क का एशिया में, तो दूसरा स्थान है। कौन सा साथी? दूसरा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है, विश्व में प्रथम रेल कब चली थी? जो साथी प्रथम रेल थी वो पूरे विश्व के नज़रिए से कब चलाई गई थी? तो कब चलाई गई थी साथी? 1825 में। कब चलाई गई थी? 1825 में। तो ऑप्शन नंबर बी में 1825 दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 22 ये आप सभी से पूछ रखा है, भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन सबसे अधिक है? दिए गए ऑप्शन में से साथी उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा रेल लाइन है। कहाँ पर साथी? उत्तर प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर ए में उत्तर प्रदेश दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर भी इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है, पूर्व सेंट्रल रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है? जो साथी पूर्व सेंट्रल रेलवे जोन है उसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है? तो साथी हाजीपुर में है। ऑप्शन नंबर ए में हाजीपुर दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट उत्तर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है, अब तक का काम में आने वाला विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन कौन सा है? जो साथी विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन है जो अभी भी काम में आ रहा है वो कौन सा है? तो बात करें इसके करेक्ट आंसर के साथ ही, वो फेरी क्वीन है। तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है फेरी क्वीन, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं यानी प्रश्न नंबर 25 ये आप सभी से पूछ रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी रेलगाड़ी देश के सबसे लंबे रेल मार्ग पर चलती है? दिए गए ऑप्शंस में से ऐसी कौन सी रेलगाड़ी है साथी जो सबसे लंबे रेलगाड़ी मतलब रेलवे मार्ग पर चलती है, सबसे जो जिसका सबसे ज़्यादा बड़ा लंबा रूट है साथी वो कौन सी है? रेलवे रूट सबसे ज़्यादा बड़ा किसका है? तो किसका है साथी? आपका जम्मू कन्याकुमारी एक्सप्रेस का। तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है साथी, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी जगह रेल सामग्री नहीं बनाई जाती है? दिए गए ऑप्शन में से ऐसी कौन सी जगह है साथी जहां पर कोई भी रेल सामग्री नहीं बनाई जाती है? तो बात करें इसके करेक्ट आंसर की, तो मुंबई है साथी। तो ऑप्शन नंबर बी में मुंबई दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है, निम्नलिखित में से कहाँ रेलवे मुख्यालय नहीं है? दिए गए ऑप्शन में से साथी किस जगह पर कोई रेलवे मुख्यालय नहीं है? तो कहाँ नहीं है साथी? अहमदाबाद में। तो ऑप्शन नंबर बी में अहमदाबाद दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है, पूर्व साथी पूर्व रेलवे के बंटवारे के पश्चात हाजीपुर के आंचलिक कार्यालय का क्या नाम हुआ? जो साथी पूर्व रेलवे का बंटवारा हुआ था उसके बाद में हाजीपुर का जो आंचलिक कार्यालय है साथी उसका क्या नाम हुआ? तो क्या नाम हुआ साथी? उसके पश्चात उसका नाम पूर्व मध्य रेलवे रखा गया। तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है साथी, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर भी इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है, वृंदावन एक्सप्रेस किसके बीच चलती है? जो साथी वृंदावन एक्सप्रेस है वो दिए गए ऑप्शन में से किसके किसके बीच चलती है? तो ऑप्शन में भी होना चाहिए। तो बात करें इसके करेक्ट आंसर के साथ ही, तो आपका चेन्नई और बेंगलोर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर भी इसका हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं साथी यानी प्रश्न नंबर आपका 30 ये आप सभी से पूछ रखा है, पहिया और एक्सिल बनाने वाली यूनिट कहाँ पर अवस्थित है? जो साथी पहिया और एक्सिल बनाने वाली रेलवे यूनिट है वो किस जगह पर स्थित है? तो साथी बेंगलोर में है। तो ऑप्शन नंबर ए में बेंगलोर दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है, देश में माल परिवहन के लिए निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़े माध्यम के रूप में प्रयुक्त होता है? अगर बात करें साथी देश में जो माल परिवहन होता है उसमें सबसे बड़े माध्यम की, तो वह साथी आपका रेलवे है। तो ऑप्शन नंबर बी में रेलवे दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा।
अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है, भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन जो है वो कब चलाई गई? तो बात करें इसके करेक्ट आंसर की, तो भारत में जो प्रथम विद्युत ट्रेन है साथी, वो आपकी 1925 में चलाई गई। तो ऑप्शन नंबर ए में 1925 दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी का काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये आप सभी से पूछ रखा है, भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का क्या नाम है? जो साथी ऐसी ट्रेन जो भारत और पाकिस्तान के बीच चलती है उसका नाम पूछा है, तो उसका नाम समझौता एक्सप्रेस है साथी। तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है समझौता एक्सप्रेस, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है, रेलवे जोन का मुख्यालय हाजीपुर स्थित है। जो साथी रेलवे जोन का मुख्यालय हाजीपुर है वो कहाँ पर स्थित है? तो साथ ही बात करें इसके करेक्ट आंसर की, तो आपका बिहार में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी में बिहार दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है, रेल मंत्रालय के विलेज ऑन व्हील्स नामक परियोजना शुरू करने की घोषणा किस वर्ष की गई थी? कौन सी परियोजना साथी? विलेज ऑन व्हील्स। ये परियोजना जो है साथी, इसकी शुरुआत जो है ये कब की गई थी? कब की गई थी साथी? 2004 में। तो ऑप्शन नंबर ए में 2004 दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए साथी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है, पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में रेल मार्ग नहीं है? पूर्वोत्तर भारत में साथी ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर रेल मार्ग नहीं है? तो बात करें इसके करेक्ट आंसर की साथी, तो इनमें से कोई भी नहीं होगा, क्योंकि साथी पहले मेघालय में कोई रेल मार्ग नहीं था, परंतु अब मेघालय में भी साथी रेल मार्ग है, तो आप ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, यानी प्रश्न नंबर साथी 37 से आप सभी से पूछ रखा है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसके शासनकाल में बिछाई गई थी? भारत में जो साथी प्रथम रेलवे लाइन है वो किसके शासनकाल में बिछाई गई थी? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में साथी। तो ऑप्शन नंबर सी में लॉर्ड डलहौजी दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर भी इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछ रखा है, भारत में सर्वप्रथम रेल किन स्टेशनों के मध्य चली थी? जो भारत में सर्वप्रथम रेल है साथी, वो कौन से स्टेशन के बीच चलाई गई थी? तो कहाँ कहाँ चली थी साथी? मुंबई और थाने के बीच। कहाँ साथी? मुंबई और थाने के बीच। तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछ रखा है, निम्नलिखित राज्य समूह में वो कौन सा है जहां यात्री रेल डिब्बों का बड़ी मात्रा में निर्माण होता है? तो कहाँ होता है सबसे ज़्यादा साथी बड़ी मात्रा में रेल डिब्बे का निर्माण? तो पंजाब और तमिलनाडु में। तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है साथी, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है, 9 नवंबर 2017 को भारत और बांग्लादेश के मध्य कौन सी नई ट्रेन की सेवा शुरुआत की गई? तो बात करें साथी 9 नवंबर 2017 को, तो आप सभी को पता होना चाहिए साथी, जो बंधन एक्सप्रेस है वो बांग्लादेश और भारत के मध्य चलाई जाती है अब। तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है बंधन एक्सप्रेस, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है साथी, केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई सुशासन एक्सप्रेसवे मतलब एक्सप्रेस किन दो शहरों के मध्य चलती है? तो साथी अगर बात करें सुशासन एक्सप्रेस की, ये ग्वालियर और गोंडा के बीच चलाई जाने वाली ट्रेन है साथी, चलती हुई ट्रेन है। तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है साथी, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछ रखा है, पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो बात करें साथी पूर्व रेलवे के मुख्यालय की, तो ये साथी आपका जो है हाजीपुर में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दे रखा है, प्रश्न नंबर 43 से आप सभी से पूछ रखा है, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो बात करें साथी पूर्व मध्य रेलवे के मुख्यालय की, तो ये साथी आपका हाजीपुर में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है, भारतीय रेलवे कितने जोनों में विभाजित है? कुल मिलाकर साथी भारतीय रेलवे की जोनों की संख्या 19 हो गई है मौजूदा समय में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है, वो कौन सा घर है जहां अध्यक्ष उस घर का सदस्य नहीं होता? साथी इनमें से ऐसा कौन सा घर है जहां अध्यक्ष जो है उस घर का सदस्य नहीं होता? तो साथी राज्यसभा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं, यानी प्रश्न नंबर 46 ये आप सभी से पूछ रखा है, रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? तो बात करें साथी, जो रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले प्रथम रेल मंत्री थे वो साथी लाल बहादुर शास्त्री जी थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है, यानी प्रश्न नंबर साथी आपका 47 ये कह रखा है, देश में कितने रेलवे जोन मतलब किस रेलवे जोन की लंबाई सबसे कम है? देश की सबसे कम रेलवे जोन की लंबाई साथी कौन से की है? तो कौन से की है साथी? वो आपका पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे है जिसकी लंबाई सबसे कम है। तो ऑप्शन नंबर सी साथी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछ रखा है, मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है? तो बात करें साथी मध्य रेलवे जोन के मुख्यालय की, तो वो साथी आपका मुंबई शिवाजी टर्मिनल है। तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है साथी, रेल में आमदनी का जो सबसे बड़ा जरिया है वो कौन सा है? तो साथी माल भाड़ा। तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। आज के लिए साथी इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।